सो हाय भारत। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली, मतलब लास्ट 22 डेज़ की डाली, फिर एक वीडियो डाली थी एंड फिर 4 दिन बाद गैप के बाद फिर मैंने वीडियो डाली थी। मतलब कि देखा जाए तो 23 को डाली, मतलब 24, 25, 26 एंड 27 डाली, फिर 28, 29 नहीं डाली एंड 30 भी नहीं डाली। मतलब ऑलमोस्ट आज 12 जुलाई है एंड मैंने अराउंड 10 डेज़ वीडियो स्किप कर दी, वीडियो नहीं बनाई। आज बात कर रहे हैं इन 10 दिनों में मैंने क्या किया और क्यों वीडियोस नहीं आ रही थी मेरी। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, तो मैं बहुत बिज़ी था, मतलब अपनी लाइफ शेड्यूल में इतना ज़्यादा कि मेरे को एक खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, इवन खाने तक का टाइम नहीं था। ऐसा सिचुएशन था मेरा। क्या था कि बताया मैंने कि ऑफिस में सर नहीं है तो प्रेशर था एंड मैं रात को तकरीबन 4:30, मतलब 7:40, कभी 8, कभी ऐसे ऐसे टाइम हो जा रहा था, तो मैं आ ही नहीं पा रहा था टाइम पे। एंड उस वक्त मैं वहाँ ऑफिस से निकल रहा था 7:40 पे, 7:30 पे, कभी कभी 7:50 पे निकल रहा था। ऐसे टाइमिंग पे मैं निकल रहा था एंड उस सिचुएशन में मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, कैसे करूँ। मतलब एकदम ब्लैंक था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारी मेहनत कर रही थी, लाइक कि ठीक है यार, थोड़ी सी वीडियोस भी बना लो। इवन मैंने बनाई भी है वीडियोस, मतलब मैंने 2-3 दिन वीडियोस भी बनाई, बट मैं अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ एडिटिंग, क्योंकि मुझे वो सारे क्लिप्स को ऐड करके एक क्लिप बनानी थी एंड उसके बाद मुझे वो अपलोड करनी थी। वो करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था, इस वजह से मैं वो कर ही नहीं पाया। इन कुछ दिनों में मैं इतना समझा कि किसी पर्सन की वैल्यू एक बिज़नेस में कितनी ज़्यादा हो सकती है। अगर कोई बिज़नेसमैन है, एंड समझ आया कि क्यों बिज़नेसमैन छुट्टी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो जब छुट्टी लेते हैं तो आगे जो वर्कर्स हैं उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है चीज़ों का। जो अगले संभालने वाले मैनेजर्स एंड अलग भी हैं, उन सब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इन चीज़ों का कि यार ऐसे करो कैसे करो। वो पर्सन ज़्यादा हैंडल कर पाता है इन चीज़ों को। ये सब समझ में आया कि हाँ, मतलब एक इंसान की वैल्यू एक बिज़नेस में कितनी ज़्यादा है वो बताना मुश्किल है। वो वही जानता है जो फेस कर पाता है इन चीज़ों को। ऑलमोस्ट यही चीज़ थी कि मैं नहीं कर पा रहा था हर चीज़ों को मैनेज, इसलिए मैंने वीडियोस नहीं डाली। इवन ना मैंने पढ़ाई की। तो मैंने बताया था आपको कि मैं सितंबर अटैम्प्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं जनवरी अटैम्प्ट दे रहा हूँ। तो इस जनवरी अटैम्प्ट में मैंने एक पूरी डी की शेड्यूल बनाई है कि इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन वो पढ़ना है, इस दिन वो पढ़ना है, ऐसा करके, ठीक है। बनाई तो मैंने वैसे 8 जुलाई से स्टार्ट करने की थी, बट आज तो ऑलमोस्ट हो रही है 12 जुलाई, आप देखोगे 13 जुलाई को वीडियो। तो बात इन चीज़ों में यही है कि देखो, जब हम स्टार्ट करना चाहते हैं जो चीज़ वो होती नहीं है, चाहे कितना हो कोशिश कर लो। बट इस बार मैं सोचा था कि कर लूँगा, जनवरी में मेरा फाइनल है कि मैं दूंगा ही दूंगा, चाहे कैसे भी करके दूँ, कोई भी हाल में दूँ, मैं दूंगा। सितंबर मेरा बहुत मन था देने का, बट नहीं हुआ मेरे से, बट इस बार तो मुझे करनी है। अब बात करते हैं अभी मेरी कॉम्प्लिकेशन की, जो मेरे पास अभी फेज़ हो रही है, मैं उन चीज़ों पे बात करता हूँ। मेरी कॉलेज की एग्ज़ाम है अगस्त में, एंड उसके बाद फिर सितंबर में मेरा, मतलब सॉरी सितंबर नहीं, मतलब जनवरी में मेरा वो है। तो यार जब तक मैं सोच रहा हूँ कि अगर दिसंबर तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, उससे पहले ही बताते हैं। तो सोच रहा हूँ यार, अगर सितंबर अक्टूबर, मतलब अक्टूबर नवंबर तक अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर मुझे रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। फिर मैं रिवीजन कब करूँगा और अटैम्प्ट के लिए, मतलब रिवीजन कब करूँगा और फिर प्रिपरेशन ऐसे कैसे कर पाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने शेड्यूल बनाया है जिसमें मैं डेली क्या करूँगा, इसमें मैंने प्रॉपर हर चीज़ों को मेंटेन करके बनाया है, ताकि सितंबर अक्टूबर तक, मतलब अक्टूबर तक, हाँ अक्टूबर के एंड तक सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। हर एक चैप्टर पे कितना टाइम देना, कैसे करना है, वेटेज के हिसाब से सब कुछ मैंने लिख दिया है, सब कुछ प्रॉपर। ये एक एक्सेल शीट बनाई है मैंने, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। ऐसे भी मैं उस पर कल वीडियोस बना के उसको शेयर कर दूंगा अच्छे से समझा कर, बिकॉज आज मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है चीज़ों को कर पाना। आज उसको फाइनलाइज कर लूँगा अच्छे से, ताकि कल वीडियो आप लोग के लिए आ जाए। तो मैं देखूँगा कल उसकी वीडियो बनाऊँ, और कल बनाऊँगा तो मतलब परसों आएगी आपके पास ठीक है। बाकी चीज़ें कि ठीक है करना है। एंड उसके बाद फिर मैं बात करूँ कि अब और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है मेरे ऊपर। तो देखो, अभी मेरा एग्ज़ाम जो मैंने बताया वो एग्ज़ाम है मेरा अगस्त में, ठीक है। एंड मैंने कॉलेज का कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, कुछ भी नहीं। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे तो वो ऑनलाइन है, ठीक है,
सब कुछ ऑनलाइन करना है। बट यार डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है मेरे को, उसका सिर्फ असाइनमेंट बनाने में समझ आ रहा था कि यार कितना डिफ़िकल्ट है ये चीज़ें। बट ठीक है, देखते क्या होता है इसके बारे में। फ़िलहाल तो मैंने इस पूरे क्या बोलते हैं टाइम में इतने टाइम वीडियोस नहीं डाली, तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया। इवन एक और बात है जो मैं नहीं बताया, वो ये है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं सही से खाना नहीं बना पा रहा था, सही से चीज़ों को कर नहीं पा रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी जिस पर मैं ध्यान ही नहीं दे पा रहा था, अपनी हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान नहीं था, कुछ भी ध्यान नहीं था भाई। मैं कुछ नहीं बता सकता, बस समझ लो प्रॉपर ध्यान नहीं था मेरे ऊपर। अब इन चीज़ों को साइड रख के मैं बात करूँ कुछ चीज़ों की कि हमें करना क्या है अब। तो अब हमें करना है प्रिपरेशन कॉलेज का, अपना एग्ज़ाम का और सीए का। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन को मैंने सोचा है थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। समझ लो कि इस एग्ज़ाम है मेरा अगस्त में, एंड मेरे पास डेली का 6 बजे के बाद से, 6 बजे नहीं 7 बजे के बाद से मानते हैं। ठीक है, 7 से 8 मैं खाना खाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, आऊँगा और रेस्ट करूँगा। समझ लो वो 8 से लेके 9:30 तक, मतलब कि 1.5 घंटा इस वक्त है मेरे पास। इस 1.5 घंटा में मुझे कॉलेज का करना है, एंड उसके बाद मतलब उस 1.5 घंटे के बाद आधे घंटे में फैमिली से बात करूँगा, क्योंकि फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है गाइज़। अपनी लाइफ में कुछ भी करो लेकिन फैमिली को थोड़ी देर ही टाइम दो, लेकिन डेली बात करो, क्योंकि क्या पता उन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो या फिर तुम्हें ही उनकी ज़रूरत हो। कुछ देर बात करोगे तो तुम्हारी पेरेंट्स को अच्छी लगेंगे कि हाँ यार चलो ठीक है, बच्चा बात कर रहा है, भूला नहीं है। और आज के टाइम पे तो पता ही है माता पिता का कि यार नहीं बदल गया या वो ये वो। तो भाई ऐसा फील उन्हें भी मत होने दो कि तुम सच में बदल गए हो। डेली बात क्या करो, भले वो थोड़ी सी ही करो, बिकॉज़ हमारे लिए उनके सिवा कोई नहीं है और उनके पास हमारे सिवा कोई नहीं है। तो डेली घर पे टाइम दो, आधे घंटे ही सही। इसके बाद जब मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा, मतलब आधे घंटे में वहाँ टाइम दे दूँगा। उसके बाद 10 बजा, 10 से 11 मैं एक और घंटा पढ़ूँगा, एंड इसके बाद मैं सो जाऊँगा। 11 के बाद मैं उठूँगा 5 बजे, और 5 से फिर मैं पढ़ूँगा, या फिर हाँ पढ़ूँगा ही, या रिवीजन जो भी है। उसके बाद फिर मैं सी मतलब वो मतलब 9:30 के बाद से जो मैं सीए का करूँगा, और उसके बाद फिर इधर 5 बजे से फिर मैं इधर सीए का प्रिपरेशन करूँगा। 7 बजे तक मैं उठ के फ्रेश व्रेश होऊंगा। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं इसको, पढ़ाई का करूँगा, मैं सॉरी जॉब का करूँगा। तो ये चीज़ें चलेगी इस वक्त तक। और तो फ़िलहाल कुछ कहना नहीं गाइस, बस इतना ही है। देखते हैं कि कल से क्या टाइम टेबल हो रहा है। अभी तो मैं आज वीडियोस बना रहा हूँ 2-4, एक ये वीडियोस बनाई, एक और वीडियो बनाऊँगा कॉलेज के ऊपर। उसके बाद देखते हैं और क्या करना है। सो गाइस ओवरऑल इतना ही था। अब आगे का देखेंगे कि क्या करना है वीडियोस के बाद। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ। अपनी जो स्टार्टअप किया था उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो यार चीज़ें नहीं हो पा रही है। कुछ करनी तो है बट हो नहीं रही है। देखते हैं कैसे करनी है सब चीज़ों को। टाइम तो हर जगह देना है। ठीक है गाइज, बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आज के बाद कल, अपने प्रॉपर पहले वाले वर्जन में, मतलब जो स्टार्ट किया था और जो रुक गया था उस पर, या फिर उसके अपग्रेडेड वर्जन में। ठीक है। और गाइस मैं एक बात बताऊँ ब्लॉगिंग का, तो यार एक बात बताऊँ, मैं ना सोचता हूँ कि पब्लिकली ना, जैसे कि मार्केट ये सब हो गया है, वहाँ पे भी ना मैं ब्लॉग करूँ। बट ना मैं खुद को ना वैसा समझ ही नहीं पाता कि यार ब्लॉग कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। ऐसा आप लोग भी समझते होगे उस चीज़ों को, मतलब हाँ बहुत मुश्किल होता है चीज़ें। मैं बट इतना सोच के रखा, जिस दिन मेरे लिए 1,000 बोलते हैं 100 सब्सक्राइबर हो गए, किसी वीडियोज़ में 100 कमेंट भी आ गए ना, मैं कर दूंगा गाइस। चाहे जैसे भी करो, हिम्मत जुटा के करना है तो करना है, जैसे भी करना है कर दूंगा, कंफर्म मैं कर दूंगा। ठीक है गाइस, देखते हैं। बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू फॉर वाचिंग।